दोस्तों इन साइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदेद। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को वुसअत देने के लिए मजीद अपोजिशन जमातों के साथ राब्ता करने का फैसला किया है और इस ज़िम्न में मुजवजा ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों का एक नुमाइंदा वक्त दीगर कौम परस्त जमातें और ख़ासतौर पर सिंध की कौम परस्त जमातों के साथ राब्ते के लिए सिंध रवाना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इस खबर के अंदर एक मोड़ है और वो मोड़ ये है कि अपोजिशन के मुजवजा ग्रैंड अलायंस ने सिंध के दौरे के लिए और सिंध की कौम परस्त जमातों के साथ साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से राब्ते के लिए जो नुमाइंदा वक्त तश्कील दिया है, इस नुमाइंदा वक्त में जमीयत उलमाए इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के किसी भी रुकन को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया है या ग्रैंड अलायंस से जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी शराइत पर अमल दरामद ना होने की सूरत में ये जो फासला है इसको अब नुमाया तौर पर उजागर करने का जो है ना वो फैसला किया है। इस सूरत हाल में ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस मुजवजा ग्रैंड अलायंस से फासला इख्तियार करने के बाद इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब की तरफ से रमजान के बाद नई तहरीक चलाने का जो ऐलान या इरादा जाहिर किया गया है, क्या वो ऐलान और इरादा कामयाब होगा? इस सूरत हाल में ये सवाल और भी ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसको ये अपोजिशन जमातें जो हैं वो फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे रही हैं, अगर ये ग्रैंड अलायंस के जरिए एक गवर्नमेंट के लिए सीरियस और पोटेंशियल थ्रेट क्रिएट करने में नाकाम होती हैं, तो क्या इस सूरत हाल में शहबाज हुकूमत मजबूत होगी या नाकाम होगी और इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकाते कार की नौयत क्या होगी? और सबसे बढ़कर ये कि इस धींगा मुश्ती के अंदर जनाब क्या ये मौजूदा निज़ाम चल पाएगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करना और इस सूरत हाल का जायजा लेना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से है कि जनाब अगर मौजूदा सूरत हाल को हम देखें तो ये बात बड़ी ही वजाहत के साथ सामने आती है कि सिस्टम इस वक्त किसी को इस बात की इजाज़त देने पर तैयार नज़र नहीं आता कि वो सियासी धींगा मुश्ती के ज़रिए सियासी बहरान को पैदा करने की कोशिश करो। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट के दीगर नुमाइंदों के साथ साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की रस्मी और गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर भी इसी बात के इशारे मिल रहे हैं कि अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी भी सूरत चाय की प्याली के अंदर तूफान उठाने या मसनूई सियासी बहरान को क्रिएट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन की तरफ से ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, उस ग्रैंड अलायंस से पहले जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी को अपनी जमात के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जमात जो इस वक्त हमें बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, अगर इस जमात के अंदर से ये जो इख्तलाफात का अंसर है ये अगर साइड पे नहीं होता तो अपोजिशन की दीगर जमातें इमरान खान की जमात को अहमियत नहीं देंगी, क्योंकि इस सूरत हाल में अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का जो रूह रवां होंगे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद होंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के रूह रवां होने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गला कट जाएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अपोजिशन की सियासत जबरदस्त हो जाएगी और ये इमरान खान नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल बका के लिए जरूरत इस बात की है कि वो अपनी जमात के अंदर लोगों को हल्लाशेरी देते रहें ताकि वो जो उनके पास जेल में जो हकीकी इंफॉर्मेशन है उनकी सियासी जमात की वो उन तक पहुंच सके और उस सूरत हाल में वो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि इमरान खान साहब को अपनी सियासी जमात के अंदर वो पोजीशन हासिल है जिसके जरिए अगर वो खंबे के ऊपर भी हाथ रख दें तो खंबा भी पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आएगा। अलबत्ता इस सूरत हाल में शेर अफजल मरवत ने
इस सिचुएशन को किसी न किसी हद तक डिस्टर्ब जरूर किया है। शेर अफजल मरवत ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि जनाब इस वक्त भी वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पॉपुलैरिटी रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सियासी जो अकाबरीन हैं वो खुले बंदों ये जो है शेर अफजल मरवत साहब इनकी हमायत का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने इनकी हमायत का इजहार करने के साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब की मीडिया के ऊपर एंट्री और उस एंट्री से हासिल होने वाली रेटिंग्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगर शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को चैलेंज करने की पोजीशन में है, जिस तरीके से वो इस वक्त हैमर कर रहे हैं, कभी वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब अल्लाह ना करे कि मेरी जुबान से वो बात अदा हो जाए कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट दी थी वो मैंने किसके कहने पर दी थी। तो ये इसका इशारे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब के जंबील के अंदर अभी ऐसे बहुत सारी शुरलियां हैं जिनको वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इन शुरलियों के जरिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में भी ला सकते हैं। लिहाजा शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात इस मुजवजा ग्रैंड लाइंस में इमरान खान साहब की पोजीशन को मुतासर कर सकता है और यही वजह है कि JUI इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पर भी नजर आ रही है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूरत में इमरान खान साहब को थ्रेट्स भी दे रहे हैं, पॉलिटिकल थ्रेट्स, और उसके साथ साथ वो अपने लिए एक अच्छी अपोजिशन इत्तेहाद में हासिल करने की तगोदौ भी कर रहे हैं। अब जिस मंजरनामे की मैंने आपके साथ ये जो है उसकी मैंने आपके सामने कुछ पिक्चर्स रखी हैं, इस सूरत हाल में रमजानुल मुबारक के बाद इमरान खान साहब की तरफ से नई एहतजाजी तहरीक चलाना मुझे नहीं लग सकता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त तने तनहा किसी तरह की एहतजाजी तहरीक को चलाने की पोजीशन में नहीं है और जेल में होने के बावजूद इमरान खान ने जिस तरह अपने पै दर पै कार्ड्स खेले हैं, फाइनल कॉल्स दी हैं, लॉन्ग मार्चेस किए हैं, जलसे जुलूस किए हैं, वो सारे के सारे इस पॉलिटिकल एक्टिविटी का नतीजा सिफर ज़रब सिफर बराबर सिफर ही निकला है, इसके अलावा कुछ नहीं निकला। लिहाजा इस सूरत हाल में अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस अगर बनता है तो उसमें ट्रंप कार्ड जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ही होंगे। अब यह देखना भी अहमियत का हामिल होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तहरीक के अंदर किस हद तक सरगर्म किरदार अदा कर सकते हैं और उनकी सरगर्मी का दारोमदार उस सारे के सारी अंडरस्टैंडिंग पर होगा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब या तो दे सकते हैं या वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं और उसके बाद ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो सिचुएशन है वो हमें किसी हद तक टिल्ट होती हुई नजर आएगी। इस सूरत हाल में हमें खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पोजीशंस को भी मद्देनजर रखना होगा और इस सूरत हाल में हमें परवेज खटक साहब का, जो कि साबिक वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी सियासी सरगर्मियों को मद्देनजर रखना होगा। अभी रिसेंटली परवेज खटक साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासत से किनारा कशी इख्तियार की थी और इस दौरान उन्होंने अपने भाई लियाकत खटक के साथ इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में शामिल हैं उनके भाई और उसके बाद ये इख्तलाफात दूर करने के बाद परवेज खटक ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी एक तफसीली मुलाकात की, जिसके बाद जनाब परवेज खटक साहब ने 22 फरवरी को पेशावर के अंदर या अपने हल्का इंतखाब में उन्होंने जनाब एक जलसे का ऐलान किया है और इस जलसे के अंदर वो जनाब अपने नई सियासी जो भी उनका सफर होगा, नई सियासी हिकमत अमली का वो ऐलान करेंगे। और इस हवाले से खबर यह है कि जनाब परवेज खटक साहब भी मौलाना साहब की जमात में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब और परवेज खटक साहब मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सियासी जमात को दबड़दूस करने के लिए भरपूर जो है अपना असर रसूख है और जो भी हमायत उनको अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मिलेगी, उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे बढ़ेंगे। अब इस सूरत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी दबाव, तशद्दुद या थकावट का शिकार होंगे, ऐसी सूरत हाल में वो एक मौसर
एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे, और ख़ास तौर पर पंजाब, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बाहर निकलने के लिए आमादा ही नज़र नहीं आ रहा। और इस सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून है वो अपनी ग्राउंड को बेहतर बनाने की तगोदौ कर रही है, तो पंजाब भी इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर जनरेट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ग्रैंड अलायंस, क्योंकि मौलाना साहब की सपोर्ट तो यहाँ पर मौजूद है, उनके मदरसे और उनके तुलबा यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है, जो कि दोनों की हमें इनएक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इस सूरत हाल में शहबाज हुकूमत को मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई थ्रेट मौजूद है, क्योंकि माजी में हमने देखा, और अभी रिसेंटली जो हमारे पास एक साबिक हाइब्रिड रिजीम का एक्सपीरियंस मौजूद है, उसमें इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट दोनों सेम पेज पर रहे, और उस वक्त तक जब तक इमरान खान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर मौजूद थी, ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जिसको पीडीएम कहा जाता है, पीडीएम ने जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन थी उसको जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और वो महदूद रहे महज जलसे और जुलूस करने पर। हत्ता कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तजवीज़ पर अपोजिशन जमातों ने असम्बलियों से इस्तीफा भी नहीं दिया था, और मुस्लिम लीग नून ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। खैर, इस सूरत हाल में पीडीएम के लिए सिचुएशन उस वक्त तब्दील हुई जब इमरान खान और सेम पेज यानी इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और सेम पेज लीरो लीर हुआ। लीरो लीर होने से पहले जनाब ना इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा था और ना ही इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से इमरान खान के लिए कोई खतरा डेवलप करती हुई नजर आ रही थी। फिर इमरान खान ने बम को लात मारा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके इख्तलाफात हुए, और उन इख्तलाफात के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से फासला इख्तियार किया, और वो फासला पीडीएम की पॉलिटिकल लीडरशिप का उस फासले के नतीजे में एक्सेस डेवलप हो गई उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर तब्दीली हमें आती हुई नजर आई। इस सूरत हाल में अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हमें किसी भी सूरत मुक्तदरा को नाराज करती हुई नजर नहीं आ रही। अब तक की शहबाज हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि वो बहुत ज्यादा लचक का मुजाहरा करते हैं, जर्रा बराबर भी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज होने का मौका नहीं देते, अपने ओहदे और प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करते, हर एक मौके के ऊपर अपने आप को एक बेहतरीन जिसे हम कह सकते हैं लचकदार शख्सियत के तौर पर पेश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए भी तगोदौ कर रहे हैं। और ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल बना रही हैं, और ये जो उनकी कबूलियत है शहबाज शरीफ साहब की, ये हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो अपोजिशन है उसकी तरफ से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की भी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि इस सारी सूरत हाल में जो पंजाब है वहां पर एक हमें डिफरेंट सिचुएशन नजर आती है, क्योंकि यहां पर मरियम नवाज की हुकूमत है, और मरियम नवाज चूंकि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, और उस साहबजादी होने की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब उनके कामों में किसी तरह की कोई मुदाखलत करते हुए नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता मरियम नवाज की जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है वो काफी हद तक बेलचक है, हत्ता कि वो ये जो आईनी ओहदे हैं इनके लिए प्रोटोकॉल देने में भी तैयार नजर नहीं आती। वजीर आजम साहब चाहे उनके चचा हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ऑफिशियल एसओपीज हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम हैं, और मुल्क का वजीर आजम जब भी लाहौर आएगा, पंजाब आएगा, ये लाजम है कि सूबाई गवर्नमेंट का कोई ना कोई ओहदेदार जाकर उनका इस्तकबाल करेगा। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी पंजाब के दौरे पर आएंगे, लाहौर आएंगे, तो एसओपीज के अंदर प्रोटोकॉल का ये तकाजा है कि गवर्नर पंजाब के साथ साथ सूबाई वजीर आला भी जाकर उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी
जना खबर है कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आता कि जनाब उनका इस्तकबाल मरियम नवाज करेंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर पंजाब और वफाक के दरमियान इख्तलाफात तो नहीं हो सकते, अलबत्ता ये बात तय है कि यहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब को अपनी मर्जी के साथ अपने आप को पॉलिटिकल अलाइन करने का कोई मौका अवेलेबल नहीं है। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस उसके लिए तैयारियां जारी थी, और मैंने आपको कल भी इस हवाले से वीडियो के अंदर आगाह किया था कि बहुत तगोदौ के बावजूद भी मौलाना साहब के साथ ये जो ग्रैंड लाइन्स के लिए जो वसीतर पिक्चर है वो तैयार नहीं हो पाई। बेशुमार कोशिशों के बावजूद मौलाना साहब के तहफ्फुज़ात अभी तक दूर नहीं किए जा सके, जिसकी बिना पर ऑपोजिशन की ये जो मुजव्वज़ा कमेटी तश्कील पाई है, इस कमेटी के अंदर JUI ने अपनी किसी भी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब भी अब से कुछ दिनों के बाद, शायद कल, वो एक महीने के दौरे पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वो खलीजी ममालिक में भी जाएंगे और उसके बाद रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा वो सऊदी अरेबिया में गुजारेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक महीने तक मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान से दूर रहेंगे, और इसी दौरान ये जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है ये सिंध के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ता करेगा, और 3 रोजा दौरे के दौरान जो है वो GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा, GA सिंध के रहनुमा जनाब अयाज पलीचो से हैदराबाद में मुलाकात करेगा, और उसके साथ साथ अपोजिशन का ये जो कमेटी है ये बिजनेस कम्युनिटी ऑफ बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा PTI कराची के ओहदेदारों से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं, और इस कमेटी के अंदर जनाब महमूद अचकजई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, BNP मैंगल, MWM से रहनुमा भी शरीक हैं, और जबकि तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब भी इस कमेटी में शामिल हैं। नहीं शामिल इस कमेटी में तो JUI की नुमाइंदगी नहीं है। लिहाजा इस ग्रैंड अलायंस के लिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अपोजिशन जमातें खुद सेम पेज पर मौजूद हैं, और ये मौजूदा हुकूमत के लिए शायद एक बेहतरीन सिनेरियो है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।